इस चैनल का पर्पस क्या है। ठीक है, आप कोई भी आ जा रहे हो यहाँ, फिर आपको लग रहा है कि यार क्या वीडियोस दे रहा है ये, मैं देख के क्या करूँगा। तो मैंने आप लोगों को बुलाया नहीं है यहाँ पे। तो आप प्लीज़, जिनको लगता है कि यार मेरा तो हो चुका है अब यहाँ पे रह के क्या, आप लोग प्लीज़ लीव कर सकते हो। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, मुझे बस वो एक आदमी चाहिए जो मेरे जगह पे है, जो मेरे टाइम पे जो मैंने फेस किया उसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, उसी के लिए मैंने चैनल बनाया। तो अगर आपको लगता है कि ये फोकट का चैनल है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं रखा है, तो आप प्लीज़ यहाँ से लीव हो जाइए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू। तो आज जो इस वीडियो में होने वाला है वो पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पहले तो मेरा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बोलूँगा। सेकेंडली जो बताऊँगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लेके आएँ, और उस डॉक्यूमेंट्स का सही अलाइनमेंट, वन बाय वन आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखेंगे जिसके कारण आपका भी मेरे जैसा सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और बैग भी मिल जाएगा। और मेरा तो 1 बजे के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट, मैं हॉस्टल चला आया था क्योंकि 1:30 बजे से 2:30 बजे तक होता है लंच ब्रेक। अगर आपको उससे पहले नहीं हुआ तो लंच के बाद यानी शाम हो जाएगा भाई। और लास्ट में कुछ डाउट्स भी होंगे आपका, वो भी क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आई एम सुमन एंड आई वॉज सिलेक्टेड एस PO इन इंडियन ओवरसीज बैंक। एंड लोग जानते नहीं है कि क्या क्या पर्पस है, कि किस लिए बनाया हूँ मैं ये चैनल, कि व्लॉग देंगे या फिर क्या ही देंगे। तो इस वीडियो में जितना भी फुल लेंथ वीडियोस आएंगे ना, जो बड़ा वीडियो आएंगे, उसमें मैं सिर्फ आप लोगों का डाउट्स, आप लोग यानी जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो लेकिन ज़्यादा वो होता है ना कि जेन्युइन गाइडेंस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे आसपास का कोई उतना खास बैंकर है नहीं, क्या क्या करना है, कौन से रोड मैप आपको फॉलो करनी है। तो उसके लिए मैंने इस चैनल बनाया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जो लोग मेरे जैसे जगह से बिलोंग करते हो। या टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया, जो एस्पिरेंट्स होंगे वो लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लो, नीचे ग्रुप लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई व्लॉग नहीं आएगा भाई, हाँ, लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियोस होंगे वहाँ पे थोड़ा सा मीम टाइप होता है ना, बैंकिंग मीम, या फिर थोड़ा सा डेली वीडियोस देने की कोशिश करेंगे, वो बाद में। अभी आते हैं डीवी एक्सपीरियंस में। देखो, अपना डीवी हो चुका था 5 अप्रैल को, ज्वाइनिंग हो गया है उसी दिन शाम को हो गया था, लेकिन जो अपना इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को। तो हम 5 अप्रैल के बारे में बताएंगे। तो पहले आपका तो ग्रुप सब क्रिएट हो चुका होगा, आप यहाँ का आ चुके होंगे। फिर आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आप 9 बजे के अंदर सेमिनार हॉल में पहुँच जाए। वो हमारे यहाँ पे SRM स्कूल ऑफ लॉ, वो उस बिल्डिंग में हुआ था, तो हम 9 बजे के अंदर पहुँच गए। फिर रिपोर्टिंग करने के बाद 9:30 बजे से वो लोग कुछ फॉर्म्स भराते हैं। वो आपका फॉर्म नहीं है, उन लोगों का कुछ फॉर्म है, जैसे कि IT सिक्योरिटी हो गया, बैंकिंग एथिक्स हो गया, सर्विस सीट हो गया, ये सब भरा लेगा, वो लोग भराएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खटानी है। अब कहीं पे भी लगा कि सर ये नहीं समझ आ रही, आप पूछ लो। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार, एक आदमी से, एक सर से आपका क्वेरी खत्म नहीं हो रहा है, दूसरे से पूछ लो। क्योंकि सर्विस सीट और ये जो फॉर्म्स वगैरह देंगे ना, ये एक ही बार मिलेगा, तो बी केयरफुल और धीरे से करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर और आपका जो एसेट लायबिलिटीज फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो मेरे वीडियोस हैं ही। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डाउट आपका है, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरा एक फॉर्म लेके जाओ, वहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे 1 बाय 1 फिल कर देगा। एक बहुत बड़ा डाउट था कि एसेट लायबिलिटीज फॉर्म में डिपेंडेंट्स में क्या भरें। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो मम्मी पापा का नाम भर सकते हैं कि नहीं, तो वो भर सकते हैं। अगर आपका मम्मी पापा का मिला के मंथली 18,000 के नीचे, यानी 18,000 के नीचे अगर इनकम है, तो आप वो नीचे भर सकते हैं। नाम लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो फादर, और माँ का नाम लिख के ब्रैकेट में लिख दो मदर, खत्म। और फिर कम से कम 10:30 से 11 से हम लोगों का एक फोटो दे दिया है, बोला कि डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, उसमें आएंगे हम। ठीक है, अरेंज के बाद मैं वहाँ पे गया और मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। देखो, वेरिफिकेशन 3 राउंड में होता है। पहला राउंड जो होता है, पहले वो लोग, उन लोगों के पास चेक लिस्ट रहता है। ठीक है, वहाँ पे चेक कर देगा कि येस या नो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको मिला है। आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद पहले राउंड DP में जाएंगे, वहाँ पे आपका चेक होगा, सारा का सारा चीज़ है।
ठीक है। सेकंड राउंड में फिर से चेक होगा, और आपका जो हैंड राइटिंग है ना, IBPS PO का प्रीलिम्स एंड मेंस में जो हैंड राइटिंग भरे थे वो दोनों वहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हैंड राइटिंग सही से करो, मतलब जो ऐसा नहीं कि नया जगह जा रहे हैं कि अच्छा सा हैंड राइटिंग करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे चेक होगा, फिर जाके सेकेंड राउंड में भी आपका हैंड राइटिंग चेक होगा, और वहाँ पे एक और फॉर्म था, वहाँ पे ब्लैक पेन से साइन करना पड़ेगा, ये खत्म बात। और फिर वहाँ पे सेकेंड राउंड जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे आपका बॉन्ड सिग्नेचर होगा, यानी वो लोग बॉन्ड भर लेंगे, ठीक है। वो स्टैम्प पेपर में बना के लाएंगे, आपको बस पढ़ के भर के उस फिल करके आपको सिग्नेचर करना है। थर्ड राउंड वेरिफिकेशन होता है, जो सबसे सीनियर होता है वो वेरीफाई करता है, और वहाँ पे भी आपका हैंड राइटिंग चेक करेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर आपको बैग हैंड ओवर कर देगा और आपसे हैंडशेक कर लेंगे, वेलकम टू IOB, बस ख़त्म बात। और मेरा तो 1 बजे तक ख़त्म हो गया था, यानी 1:30 बजे मैं हॉस्टल पहुंच गया, इधर आके लंच किया, लंच करके सो गया भाई, ठीक है। ये देखो, ये मेरा है डेस्क, ये IOB का बैग आपको भी मिल जाएगा, और ये रहा डॉक्यूमेंट्स। आपको बस इसी ऑर्डर पे आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स, और इसी ऑर्डर पे वो लोग मांगता है। तो पहले देखो यहाँ पे है कॉपी ऑफ ऑफर लेटर। देखो ऑफर लेटर आप ओरिजिनल जो मतलब प्रिंट करके रहेंगे ना कलर, उसमें हर एक पेज में साइंड विद डेट, ईच पेज आपको ईच पेज में साइन करना है। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में 3 लगेगा डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर, ये दोनों में से कोई भी, ठीक है। और फिर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसमें आपका माध्यमिक सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नाम दोनों है। और एजुकेशन में आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, और अगर मास्टर्स किए हो तो मास्टर्स का, और कोई भी डिग्री किए हो उसका रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मालूम है किन से भरना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिर आया PWD सर्टिफिकेट अगर है तो, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। और यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका जो ओरिजिनल है पहले का, ठीक है, उस ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये लोग रख लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगेगा तो बाद में आपको उसको मांगना है, लेकिन अभी ये लोग रख लेगा, मतलब आपका जो सेंट्रल फॉर्मेट है वो तो रखेंगे ही, आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो भी रख लेंगे, ठीक है। ऐसे रोना मत कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो, मेरा एक ही सर्टिफिकेट है, नहीं मिलेगा, आप नहीं देंगे, ऐसा मत करना, वो रख लेंगे, ठीक है। फिर EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर है तो, और रीलिविंग सर्टिफिकेट अगर आप पहले से कहीं पे काम करके आए हो तो, एसेट लायबिलिटी सर्टिफिकेट। फिर सर्टिफिकेट फॉर्म्स जो है बैंक प्रोवाइड करेंगे, कुछ 3-4 सर्टिफिकेट। बॉन्ड जो होगा वो DB के दौरान होगा वेरिफिकेशन में, अभी इसको छोड़ो। फिर एटेस्टेशन फॉर्म जो 3 सेट आपने किया था, एक ही आदमी से साइन करा ओरिजिनल, वो रख लो। फिर 15 कॉपीज पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लो, ठीक है। फिर सर्विस सीट जो है उसके बाद रखना। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर वो DB के दौरान होगा। तो बस आप ऐसे करके डॉक्यूमेंट सजा रखना, मतलब ओरिजिनल भी ऐसे अलाइन में, और जो जेरोक्स लेंगे वो भी ओरिजिनल में, मतलब ऐसी अलाइनमेंट पे 1 by 1 रखना। और ओरिजिनल के साथ बस 2 कॉपी जेरोक्स लाना और कुछ नहीं। और एटेस्टेशन, एसेट लायबिलिटीज और कैरेक्टर फॉर्म जो है या फिर मेडिकल है, इनका जेरोक्स नहीं चाहिए। अगर आप रखना चाहते हो खुद के पास तो आप रख सकते हो, अगर यहाँ पे है तो। यहाँ पे जेरोक्स का लिए एक आदमी भी है, आप अगर डॉक्यूमेंट्स देंगे तो जेरोक्स कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से होगा, आप एकदम से टेंशन मत लो, ठीक है। और डाउट मैं बता देता हूँ। पहला डाउट, मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा अलाउड है, एक होता है कि मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, साथ में होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, बस इतना ही देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता देता हूँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिससे भी साइन कराना है उसका मोबाइल नंबर वहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। और फिर एसेट लायबिलिटीज अगर बता दूं, आप DB के दौरान ही फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो जैसे मैंने फिलअप किया था वो वीडियो से भी आप कर सकते हो, लगभग सेम है, ठीक है। आप सिलेक्टेड हो, आपका नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स आ जाओ, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, और आगे अगर कोई डाउट होता है तो बताओ। और मैं अगर जब फ्री हो जाऊंगा, जो लोग फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए सीरीज़ लाऊंगा, एक के बाद एक स्ट्रैटेजी एंड वीडियोस। और मेरा कुछ एक्सपीरियंस जैसे कि DV के दौरान हो गया, अभी जो ज्वाइन करूंगा कोई ब्रांच में तो वहाँ पे क्या क्या काम होता है वो सब भी करूँगा। इस वीडियो मतलब इस चैनल में वीडियोस बना लूँगा। और एक चीज़, अब आपको लगता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, भाई ट्रेनिंग में बहुत पढ़ना होता है, ठीक है, बहुत पढ़ना होता है। ये देखो, ये इतना मोटा बुक दिया ना, इसको पूरा पढ़ना होता है। मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको डेमो। ये देखो, ये मैंने पढ़ा है लेकिन कुछ याद नहीं है, वो अलग बात है। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है भाई।
तो आप मत सोचो कि ट्रेनिंग में कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी ट्रेनिंग में क्या पढ़ाता है, अगर ये आप मुझे बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाना नहीं है। आप ट्रेनिंग में आके ही पढ़ो, सर से पढ़ो, सबसे बेटर हो रहेगा। और बैंकिंग का एथिक्स भी है, वो थोड़ा सा प्राइवेट है, मैं नहीं पढ़ा सकूँगा, ठीक है। बेस्ट विशेष आपके साथ, बढ़िया से ज्वाइनिंग कर लो और उसके बाद तो बोलो कैसा लगा, ठीक है। चलो, गुड बाय।